डिटेल्स अबाउट हाईलाइट द पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अगर हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या, वो हमको दे रखा है। परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, लाइफ ऑफ द मशीनरी, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इनकम टैक्स रेट, डिस्काउंटिंग रेट, selling price, variable cost, number of units to be produced and sold, first year, second year, cash fixed cost. If the vacant factory is let out, यानी जो हमारा फैक्ट्री है उसको अगर हमने भाड़े पे लगा दिया, annual rental income will be an amount of 30,000, उस केस में हमको रेंटल इनकम मिलेगा 30,000 रुपए का। You are required to advise what company should do, तो आपको ये एडवाइस देना है कि इन दैट केस कंपनी को क्या करना चाहिए। कंपनी को खुद बिजनेस करना चाहिए या तो ये वैकेंट फैक्ट्री भाड़े पे लगाना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करने का। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है उसका डिसीजन लेने के लिए हमारे पास दो मेथड है। वन इज वी कैन अडॉप्ट द डिसीजन मेकिंग विथ होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या किया जा सकता है? वी कैन अडॉप्ट होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है we are required to make a comparison of both the options separately. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ये है, लेट्स से यू मे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, और सेकेंड ऑप्शन ये है, यू लेट आउट द फैक्ट्री प्रेमाइसेस। इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। दोनों का एनपीवी हमने फाइंड किया, जो ऑप्शन का हायर पॉजिटिव एनपीवी है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वी कैन अडॉप्ट इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या किया जा सकता है? इंक्रीमेंटल अप्रोच में यू विल सिलेक्ट वन ऑप्शन ओवर द अदर, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस से वी अडॉप्ट द इंक्रीमेंटल अप्रोच एज ए ओवर बी, दैट इज लेट अस मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ओवर लेट आउट ऑफ द फैक्ट्री प्रेमाइसेस। हम लोग ऐसे भी डिसीजन ले सकते हैं। सिंस इट इज एन इनिशियल क्वेश्चन, इसलिए आई वुड लाइक टू डू आंसर विद बोथ द मेथड्स। तो सबसे पहले अभी हम लोग करने वाले हैं होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर दैट से यू जस्ट राइट दिस, now write down answer of the question further. Here is a question of mutually exclusive investment proposals, full stop. We can either let out factory premises or we may manufacture the product. Full stop. For decision making, either we can adopt
होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और अदरवाइज we can adopt incremental approach. Full stop. अभी नया हेडिंग लिखेंगे, होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू आंसर फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, फिर मैं करके देता हूं। आपको पूरा ही एनपीवी फाइंड करके आपको चैट बॉक्स में लिखना है। चलो, राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? 2 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट हमको कब करना है? ईयर 0 में, परचेस ऑफ द मशीनरी। स्टेप नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे डिप्रीशिएशन। Depreciation, in that again SLM method of depreciation is given. So cost divided by number of years. कॉस्ट कितना है? 2 लाख रुपए। लाइफ कितना है? 2 साल। दैट कम्स टू रुपीज 1 लाख पर ईयर। दैट इज द वे स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 टर्मिनल कैश फ्लो। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 0, क्योंकि न तो कोई वर्किंग कैपिटल का रिकवरी है, न तो कोई हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी है। स्टेप नंबर 4, रिकरिंग कैश फ्लो। वापस हमको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का करना है। Recurring cash flow will be prepared for the first year and second year. चलो, स्टेप नंबर 4 रिकरिंग कैश फ्लो में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है? फर्स्ट ईयर में 5000, और सेलिंग प्राइस कितना है? 180। तो सेल्स वैल्यू होगा 9 लाख। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 120 यानी 6 लाख। उसके बाद कैश फिक्स कॉस्ट 1,20,000। डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपए। इन्हें सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे टू फाइंड पीबीटी। सो 9 minus 6, 3 minus 120, तो 180 minus 1 लाख, यानी कितना बचेगा? 80,000। इनकम टैक्स रेट है सिर्फ 40%, सो पैट हो जाएगा 60%, दैट इज 48,000। Depreciation is a non-cash item,
इसलिए उसको ऐड बैक करो। टू कंप्यूट CF18 कितना आएगा? 1,48,000। कैसे आया? 1,00,000 प्लस 48,000, दिस इज 148। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। एग्जैक्टली ऐसा ही हम लोग सेकेंड ईयर का वर्किंग करेंगे। सेकेंड ईयर में वापस वैसे ही करेंगे। 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 180, 10,80,000। Again 6,000 number of units into 120, 7,20,000। कैश फिक्स कॉस्ट 1,20,000। डेप्रीशिएशन 1,00,000। PBT is 140। PAT 84,000। Depreciation 184। This is the way we are required to make the calculation of CFAT। फिर स्टेप नंबर 5 में हम लोग एनपीवी करेंगे। स्टेप नंबर 5 एनपीवी। उसमें लिखेंगे ईयर 1 एंड ईयर 2। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का है 148, सेकेंड ईयर का 184। ये कैश फ्लो से इसको डिस्काउंट करना यूजिंग 25%। will compute the present value for NPV calculation। कोई भी यहाँ पे that is say the terminal cash flow नहीं है। So 148 into 0.8, 1,18,400। 184 into 0.64, 1,17,760। That is the way PVCI is formed। 2,36,160। उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाएगा, कितना है? 2 लाख। और हमारे पास एनपीवी आ जाएगा कितना? 36,160। यहाँ पे अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये तो हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का आंसर है। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट से वी लेट आउट द फैक्टिव प्रेमाइसेस, उसका भी एनपीवी करना है। सो ऑप्शन नंबर 2 लेट आउट ऑफ द फैक्टिव प्रेमाइसेस का एनपीवी आप करो, फिर मैं करके देता हूं। सो लेट आउट आंसर, let out of the factory premises। अच्छा, उसमें क्या होगा? वी अंडरस्टैंड कि स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज वी डोंट हैव टू बाय अ मशीनरी। स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन भी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से हमको कोई भी असेट हमने ओन ही नहीं किया है, असेट हमने बाय ही नहीं किया है। स्टेप नंबर 3 we will be having set the terminal cash flow as a 0। So we understand it says step number 1 to step number 3 are not applicable। पहले 3 स्टेप चले जाएंगे। हम लोग डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 से शुरू करेंगे। रेडन स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ
रिकरिंग कैश फ्लो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर का रेंटल इनकम मिलेगा हमको 30,000 रुपये। जो भी हमको रेंटल इनकम मिलता है से दैट इटसेल्फ इज द इनकम दैट वी हैव, और कोई खर्चा है नहीं, रिक्शा में जाने का, भाड़ा लेके वापस आ जाने का, साल में एक बार वो भी। सो यही का यही क्या हो जाएगा, पीबीटी हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 30,000। टैक्स रेट कितना है, सिर्फ 40% है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा 60%, कितना 18,000। और कोई भी नॉन कैश आइटम एडजस्ट करने का है नहीं। सो जो हमारा प्रॉफिट है वही का वही हमारा कैश फ्लो हो जाएगा। जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है वही का वही हमारा सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है, इसलिए सेकेंड ईयर का वर्किंग सेपरेटली करने का जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 5, एनपीवी कैलकुलेशन। उसमें क्या किया जाएगा वो लिखते हैं। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कैश फ्लो 18,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 80 पैसे एंड 64 पैसे। प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का 14,400, सेकेंड ईयर का 11,520। सो एनपीवी इज 25,920, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वही का वही एनपीवी है। क्यों 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 क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है। दिस इज द वे द एनपीवी इज फाउंड। So this is the point at which we can take the decision. We have two options. Either we manufacture the product or we let out the factory premises. दोनों का एनपीवी का कंपैरिजन किया जाएगा। जो ऑप्शन का हायर पॉजिटिव एनपीवी होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का एनपीवी है 36,160। So we understand that so the company is advised to manufacture the product. The company should manufacture the product. Full stop. Right on answer.